जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक तरफ जहां सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खेमे को मजबूत कर रही हैं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर संसद पहुंच सकें। इसमें फिर चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, सभी दल अपने अपने हिसाब से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं। अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो जहां यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो चुका है, जिसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिलेंगी, वहीं बाकी बचे 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बाकी गठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जिनमें चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं अब यह भी चर्चा है कि अखिलेश यादव यूपी में गठबंधन के तहत टीएमसी को भी एक सीट दे सकते हैं, जिसमें चर्चा है कि मिर्जापुर की सीट टीएमसी इंडिया गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी उतार सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने मुलाकात कर मिर्जापुर में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ललितेश पति त्रिपाठी ने लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मिर्जापुर मेरा घर है, यहीं का मैं मतदाता हूं, यहां तो मुझे आना ही है। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अभी हमारी सीट की बात नहीं हुई है, जब हम मिले थे तब कांग्रेस का गठबंधन तय नहीं हुआ था। अखिलेश यादव से जो बात हुई है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि पहले कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पहले उनको सीट दे देता हूं, इसके बाद जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठक कर सीट पर चर्चा करेंगे, तब तय होगा कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ परसों दिन हुई थी, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन उनका फाइनल नहीं हुआ था, और हम लोग एक मुलाकात बस इसलिए करने गए थे, उनको ये विश्वास दिलाने, ये भरोसा दिलाने कि तृणमूल कांग्रेस इस गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ है। तो अभी क्या है स्थिति, कब तक ये क्लियर होना है कि कितनी सीटों की मांग आप लोग? अब कल आपने देखा कि जिसकी उम्मीद मुझे लग रहा है कि मीडिया के माध्यम से और जो लोग थे उनको नहीं थी कि गठबंधन होगी कांग्रेस के साथ, कल देर रात को कांग्रेस के साथ, कल शाम को कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया है। कांग्रेस को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि वो अन्य सहयोगी दल, इसमें कई और दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कहां कहां से वो लड़ाना चाहेंगे। ललितेश जी की अगर बात की जाए तो आप मिर्जापुर भदोही 2 जगह से लड़ने की चर्चा है, तो कहां से आप लड़ना चाहेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा रही है इस जनपद के लिए। इस जनपद ने मुझे, जब मैं राजनीति में पहली कदम रख रहा था, तो मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा स्नेह और बहुत बड़ा प्रेम दिया है। 2 बार मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ, और दोनों बार ये कह सकते हैं कि जिस तरह से समर्थन कांग्रेस को अन्य जगह मिल रही थी, उससे अधिक समर्थन मिर्जापुर के लोगों ने मुझे दी है। तो ये हमेशा मेरे लिए एक प्राथमिकता रहेगी। ये तो ही इंडिया गठबंधन का जिक्र, जिसका दायरा अब यूपी में कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन भी पीछे नहीं है, जहां यूपी में सुभाषपा से लेकर आरएलडी तक एनडीए के पाले में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने यूपी में जहां 3 सीटों की मांग की है, जिनमें गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी सीट मांगी है, वहीं बिहार में भी राजभर ने 2 सीटों की मांग की है। मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर जी प्राथमिकता है। गाजीपुर से कौन लड़ेगा? अब सीट मिल जाए तब बताएंगे कौन लड़ेगा। चर्चा की वजह से लड़ने वाले हैं। लोकतंत्र में जिसका नाम वोटर लिस्ट में, वो लड़ने का अधिकारी है। घोसी से अब घोसी मिलेगी तो देखा जाएगा। अरविंद राजभर के लड़ने की चर्चा हो रही है घोसी से। अब मिलेगा तो पार्टी के नेता हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन अपने अपने खेमों को मजबूत करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में दमदार अंदाज में मैदान में उतरना चाहती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त कौन सा गठबंधन कितना असर छोड़ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।